कहना है कि उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती। तो क्यों नहीं आती उसे पढ़ाई लिखाई? ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इतने बड़े बड़े 14-14, 15-15 साल के, उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता? तो वे क्यों पैदा हो रहे हैं ये बताओ ना। वो केवल चोरी, डकैती और लूटमार। इस मंदिर में 4 बार डकैती पड़ी मेरे महंत रहते रहते, 4 बार डकैती पड़ी। आप लोग इंटरव्यू देने कभी नहीं आए। और यहां मुझसे पहले जितने महंत बने, या तो वो मार दिए गए या पीट के भगा दिए गए। ये इस मंदिर का इतिहास है। आप लोगों ने कभी उस चीज को नहीं दिखाया। सारे मुसलमानों को मैंने आमंत्रित किया है, दुनिया के सारे मुसलमान यहां आए, मेरी मां की जो शास्त्रीय सनातन विधि है, मां की और महादेव की, उससे पूजा करें। मैं उनका सबका स्वागत कर रहा हूं। और अगर वो ये चाहते हैं कि ठीक है नहीं हम तो अपनी पूजा से, तो पहले मुझे अपनी मस्जिद में आमंत्रित करें। मैं उनकी मस्जिद में जाकर हवन यज्ञ करता हूं और उसके बाद फिर जो है मैं उन्हें अपने मंदिर में आमंत्रित करता हूं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मेरी बेटियों का शिकार करने के लिए इस मंदिर में आएंगे, मेरे जीते जी नहीं होगा, नहीं होगा। अगर वो चाहते हैं कि देव प्रतिमाओं को अपमानित करने के लिए इस मंदिर में आएंगे, मेरे जीते जी नहीं होगा। और अगर वो सोचते हैं कि मेरी रेकी करके मुझे मार देंगे, ये भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ये भी। इतिहास गवाह है कांग्रेस ने अभी जो बात यहाँ पर जान दे देंगे इसके लिए। मगर ये देश रहना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, हमारा आज का वीडियो स्वामी नरसिंह आनंद सरस्वती जी पर है। स्वामी जी को कौन नहीं जानता, लेकिन अभी कुछ दिनों से स्वामी जी बहुत ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज इन्हीं पर वीडियो बना दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन जो बोर्ड बाहर लगा हुआ है वहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि मुसलमानों का प्रवेश जो है वो वर्जित है। ऐसा क्यों? लेकिन देखिए हमारे सरकार या फिर कहीं भी नहीं कहा जाता कि अगर आप मुसलमान हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप मंदिर में जा सकते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई आपको जबरदस्ती नहीं भेज सकता। क्यों, मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट है क्या? मंदिर है आस्था का केंद्र। जिसकी हमारे धर्म में, हमारे उसमें आस्था नहीं है, वो क्यों आएगा मंदिर में? जो कारण थे वो तो छोड़ो, लेकिन तुम मुझे लॉजिकल ये बताओ कि जिसकी हमारे धर्म में आस्था नहीं, वो अपने भगवान के सिवा किसी, उनका कोई अल्लाह है उसके सिवा किसी, उनका कोई अल्लाह है उसके सिवा किसी को मानते नहीं। जिसकी मूर्तियों से तोड़ते हैं, मूर्तियों पे पेशाब करते हैं, हमारी बेटियों को शिकार मानते हैं, वो हमारे मंदिर में क्यों आएंगे? मुझे ये बता दो बेटा, क्यों आए? कोई जबरदस्ती है कि मंदिर में ही जाना? अपनी मस्जिदें इतनी सारी बना ली है, यहाँ 50 मस्जिदें हैं चारों तरफ, 50 मस्जिद मदरसे हैं, उनमें क्यों नहीं चले जाते? यहीं आने की क्या जिद है? इसी मंदिर में आने की क्या जिद है? लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि घटना ये थी कि उसने शिवलिंग पर पेशाब कर दिया था, लेकिन अगर मान लीजिए वो पानी पीने के लिए ही आता मंदिर में, फिर भी उसे प्रवेश नहीं मिलता? नहीं नहीं नहीं, लेकिन पीटा नहीं जाता। अगर पानी पीने के लिए आता तो हम उससे कह देते भाई चला जा, तुझे यहाँ पानी नहीं मिलने वाला। इस मंदिर में पानी मुसलमानों के लिए नहीं है, नहीं है। इस मंदिर का कोई चीज मुसलमानों के लिए, हाँ चुरा लेते हैं, वो डकैती डालते हैं। 4 बार इस मंदिर में डकैती डली है, वो होता है। वो जबरदस्ती चाहे हमें मार भी दें, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हमारी इच्छा से हम मुसलमानों को यहाँ एक बूंद पानी नहीं देते भाई, नहीं देते, नहीं देते। और हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पे आए। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई है और वो वायरल भी हो रही है वीडियो, बुरी तरीके से उस बच्चे को पीटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं देखे बिल्कुल इस्लाम के जिहादी जो कत्ल करते हैं हमारे बच्चों को, तुमने जो है सचिन की लाश नहीं देखी, सचिन गौरव की लाश नहीं देखी, वो भी तो बच्चे थे, उनसे कोई सिंपैथी नहीं है। और 5 लोग अभी जो यहाँ गाजियाबाद में मारे हैं, गोविंदपुरम के बराबर में, उनकी लाश नहीं देखी, जो गर्दन काट के हलाल करे गए हैं। बेटा वो बच्चे नहीं थे क्या? वो तो 9-9 साल के थे, 7 साल के थे, और घर में घुस के कत्ल करे गए हैं। उनको नहीं दिखाई दे रहा किसी को? ये बड़ा दिखाई दे रहा है। ये चश्मा बदलो मेरी बेटी, चश्मा बदलो। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से उस बच्चे को पीटा जा रहा है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम में दंगा भड़काने की जो है वो कोशिश? नहीं 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 नहीं, दंगा भड़काने की नहीं भाई। हमारे यहाँ आई मत, दंगा भड़केगा ही नहीं। आएगा तो पिटेगा, आएगा और बदतमीजी करेगा, पिटेगा, पक्का पिटेगा। और अगर ये तो मैं नहीं था, अगर मैं होता तो इससे ज्यादा होता मामला, और वीडियो भी नहीं बनती फिर। हाँ, ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं। खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आगे फ्यूचर में किसी को भी प्यास लगेगी, वो पानी पीने के लिए, सही में पानी पीने के लिए आएगा, तो भी नहीं आ सकता। हमारे यहाँ क्यों आ रहा है? तू बाहर जाके नल से पानी पी ले, और नल से हम उसे और 2-4 नल और बता देंगे। मैं आप पहचानेंगे किस तरह से? मान लीजिए जरूरी नहीं अगर एक मुस्लिम है तो वो टोपी लगा के ही मंदिर में एंट्री करेगा। मान लीजिए नहीं, अगर पता चला कि ये मुसलमान है तब की बात है। अगर पता नहीं चला तो कोई बात नहीं। पता चला, उसने दिखाना चाहा कि मुसलमान हूँ,
और वो मुसलमान बेटा यहाँ दिखाते हैं कि वो मुसलमान है। वो हमारी बेटियों से पिछली बार जो है असलम विधायक के लड़के को यहाँ पीटा गया था इस मंदिर में, जो सबसे ज़्यादा हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहा है ना, इसी मंदिर में असलम विधायक जो इसका लड़का आया था और उसने मेरी एक बेटी के साथ बदतमीजी करी थी और फिर हूल दी थी कि मैं असलम विधायक का लड़का हूँ, और उसको पीटा गया था यहाँ पे। ये मंदिर हमारी प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक नहीं है। ये सनातन धर्म के मानने वालों का मंदिर है, हमारा मंदिर है ये। सर, ये जो दोनों को जिनको अरेस्ट किया गया है, ये इस मंदिर में कब से सेवक? मेरे शिष्य हैं, उससे आपका कोई मतलब नहीं। मेरे शिष्य हैं, ये नहीं कि कितने दिनों से है मेरे यहाँ, चाहे कोई एक दिन से आए चाहे 1000 दिन से आए, मेरे लोग हैं, मेरे शिष्य हैं। इनकी मदद कर रहे हैं आप लोग? मदद कर रहे हैं, मेरे बच्चे हैं भाई। मैं तो लड़ाई लड़ूंगा। पुलिस ने झूठ बोल के मेरे बच्चे यहाँ से उठाए हैं। मैं पुलिस से पूरे अपने और सन्यासी को, निर्दोष सन्यासी को उठाया है, जिसका कोई मतलब नहीं था इस मामले से। पूरी लड़ाई लड़ूंगा पुलिस के खिलाफ भी, और जो भी सामने आएगा लड़ूंगा। अपने मंदिर के सम्मान के लिए, अपने मंदिर के अस्तित्व के लिए, अपने धर्म के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। ये क्विंट और वायर जैसे जो ये चैनल है ना, आपका चैनल, ये बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूं एक एक चीज को, और हम लड़ेंगे, लड़ने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो कुछ लोग अभी फेसबुक पे, आपके शिष्य हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, अभी फेसबुक पे मनीष त्यागी और एक और मैंने दिया है, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को एक साथ आने के लिए यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए, तो ये ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। हमें ये सारी बातें रखनी पड़ेंगी ना, कि मीडिया के फर्जी लोग जो विदेश से फंडेड हैं, जो मुसलमानों से फंडित है, जो जिहादियों से फंडेड है, वो बिना मतलब इस मंदिर को टारगेट कर रहे हैं, बिना मतलब इस मंदिर को टारगेट कर रहे हैं। अरे हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं जा रहे, हम तुम्हारी लड़कियों को छेड़ने नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम्हारा क्या अधिकार है हमारे मंदिरों में आने का? कोई अधिकार नहीं है। तो जो ये बच्चे के साथ घटना हुई उस पर बच्चे कोई बच्चा नहीं है, ये अपराधी हैं। ये बच्चे नहीं है, ट्रेंड अपराधी हैं, ट्रेंड अपराधी, चोर, डकैत, कातिल। नीचे के तो बच्चे ही ये कानून ने, ये तो देखिए, सुनिए ना, हाँ, कानून जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, उसमें एक मुसलमान को जिसने रॉड डाली थी अंदर लड़की के, उसे बच्चा बना के आप लोगों ने छुड़वा दिया ना। अब वो और बलात्कार करेगा। तो ये कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था, ये केवल हम लोगों को खत्म करने के लिए बनाया था। क्राइम देखिए कि क्राइम क्या हो रहा है। यहां रेकी होती है हमारी। मुसलमान मौलानाओं ने हम पे 300 करोड़ रुपए का इनाम रख रखा है। यहां 5000 लोगों की पंचायत हुई, कभी बीबीसी ये देखने नहीं आई, और उन्होंने पंचायत करके कहा कि नरसिंहानंद को मार दो, जितना चाहे पैसा देंगे, जितना चाहे साधन देंगे। और यहाँ के बड़े बड़े नेता थे, यहाँ का चेयरमैन था, यहाँ का विधायक था, यहाँ भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता थे। कभी बीबीसी ने ये नहीं पूछा कि भाई ये लोग ऐसी मीटिंग कैसे कर लेते हैं। प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया।